Hello students, in this video we will discuss one poem, A Tiger in the Zoo in Hindi. This poem has been composed by लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने इस कविता की रचना की है और इस कविता में इन्होंने ये दिखाया है कि एक टाइगर, एक बाघ जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि स्वाभाविक जगह में होता है, उसका स्वाभाविक रहने का जगह क्या है, जंगल है, वहाँ पर वो कैसे आचरण करता है। और जब वह किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद होता है तो वहाँ पर उसका आचरण कैसे होता है। दोनों आचरण में एक डिफरेंस दिखेगा आपको इस कविता में। लेस्ली नॉरिस साहब ने दिखाया है, यही दिखाने की कोशिश की है। और आपका क्वेश्चन होगा इस कविता के कवि कौन है, हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो आप कहेंगे लेस्ली नॉरिस। व्हाट नेम ए पोएम इन योर सिलेबस कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। तो ए टाइगर इन दी जू, ए टाइगर इन दी जू, इसको लिखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है और इसको याद करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम लोग बात करते हैं टाइगर इन दी जू, इस कविता को डिस्कस करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मीन्स बहुत ही रॉयल, बहुत ही किंगली वे में राजा की तरह चलता है। और जब वो चलता है तो उसके शरीर पर जो धारियाँ बनी होती हैं वो लहराते हैं, लहराते हुए नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे की जो दूरी है वो कुछ ही कदमों में नाप लेता है वो। और उसके तलवे जो हैं गद्दीदार होते हैं, वेलवेटी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। और वो क्योंकि वो जब वो चलता है, इसके कारण जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं होती। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रैज, शांति से चलता है। लेकिन उसकी रैज जो है ना, उसके उसके जो रैग जो है, उसके एंगर जो है, उसके गुस्से जो है ना, वो भी शांत हैं। लेकिन वो एक ज्वालामुखी की तरह है। जैसे ही वो पिंजरे से आज़ाद होगा उसका गुस्सा सिर आसमान पर होगा। तो इन हिज क्वाइट रैज, देखने में शांत लेकिन भीतर से ज्वालामुखी की तरह गरम। दूसरा जो स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो छाया की तरह घात लगाकर बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घासों के बीच से चल के नहीं आता क्योंकि दूसरा जानवर उसे देख लेगा। वो पनघट पर आता है जहाँ पर प्लम डियर, पूरा मांसल हिरन पानी पीने आता है, वहाँ पर आता है और वहाँ पर घात लगाकर बैठता है और शिकार करता है। ये जब वो जंगल में होता है तब उसका आचरण होता है। पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि ने बताया है जब वो पिंजरे में होता है तो आचरण क्या है, दूसरा जो जंगल में आचरण क्या है। इन थर्ड स्टेंजा ऑल्सो, तीसरे स्टेंजा में भी कवि ने उसके आचरण का वर्णन किया है जब टाइगर जंगल में होता है। तो क्या होता है देखिए तीसरा स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारे जो घर होते हैं, जो गांव होते हैं, उसके चारों तरफ वो घूमता है और एक डरावनी आवाज़ करता है, स्नार्लिंग करता है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने उजले उजले इस दांत को फैंग कहते हैं। हर मांसाहारी जानवर का दांत जो होता है वो नुकीला होता है और उसको धर के वो उसी से मांस के जानवर को पकड़ता है और खाता है, भीतर करता है, मांस को नोचता है। तो फैंग्स वो टीथ है, जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये चार तरह के दांत होते हैं। तो फैंग्स, ये नुकीला दांत हर आदमी का होता है, वही नुकीला दांत उसका फैंग्स को दिखाता है। यू माइट हैव सीन व्हाइल द डॉग फाइट्स दे शो देयर फैंग्स व्हेन दे बेयर देयर फैंग्स टू टेरराइज द ओपोनेंट। तो अपना
वो फैंक्स दिखाते हैं और अपना जबड़ा ये भी दिखाते हैं, पॉ भी दिखाते हैं, वो अपना क्लॉज भी दिखाते हैं कि पंजा भी दिखाते हैं, डराते हैं गांव के लोगों को इस तरह से जब वो अपने स्वाभाविक जगह में होते हैं। अगला जो स्टेंजा है वो जब वो लॉक होता है, but he is locked in a concrete you might have seen सीमेंट बालू और गिट्टी के टुकड़े को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो कंक्रीट बनता है और उससे जो घर बनता है वो आरसीसी घर बनाते। तो लेकिन वो अभी कंक्रीट सेल में यानी कि मजबूत दीवारों के बीच वो लॉक है, तब उसकी हैकरी बंद हो जाती है, हैकरी बैठ जाती है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे होती है, बिहाइंड बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो मजबूर होता है पिंजरे में मूवमेंट करने के लिए, केज में मूवमेंट करने के लिए, और जो विजिटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उसे देखने आते हैं चिड़ियाघर में, उसको इग्नोर करने के लिए वो मजबूर होता है। ऐसा नहीं कि उसका स्वभाव है इग्नोर करना, अगर वो जंगल में वैसे विजिटर्स मिले उसको तो क्या करेगा, खा जाएगा, लेकिन यहाँ वो मजबूर है उनको इग्नोर करने के लिए, बिकॉज ही नोज, जानता है कि वो उनका कुछ नहीं कर पाएगा। ये है। रात में लास्ट स्टेंजा जो है, चिड़ियाघर में पेट्रोलिंग होती है, गश्ती दल होता है वहाँ चिड़ियाघर के पास, और चारों तरफ रात में गश्त लगाते हैं लोग, गश्ती दल कार से घूमते हैं और देखते हैं कि कोई जंगली जानवर बाहर तो नहीं निकल रहा है चिड़ियाघर से। जंगली जानवर का चिड़ियाघर के बाउंड्री को पार करके बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था होती है। तो वो बाघ बेचारा, टाइगर जो है वो रात में पेट्रोलिंग गश्ती वाली गाड़ी का आवाज़ सुनता है और उसकी आंखें खुली रहती हैं, चमकीली आंखें होती हैं और चमकीले तारों को आकाश में वो देखता रहता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। यही है, एक छोटी सी कविता है। इस कविता के कवि कौन है, ये मैसेज नेचुरल हैबिटेट और जू में जब है तब दोनों में आचरण कैसा होता है, इस तरह की बातें हैं। इस कविता को पढ़िए, सुनिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो जाएगा। धन्यवाद।